हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंट अफेयर 2026 की जनवरी माह की करेंट अफेयर को पढ़ेंगे। ये कई पार्ट में आएंगे। तो पार्ट नंबर 1 अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। जिसमें है पहला आपका है बिहार विधानसभा चुनाव। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव जो है 2 चरणों में संपन्न हुआ। एक प्रथम चरण जो है 6 नवंबर को 21 सीटें पे हुई, और दूसरा चरण जो है द्वितीय चरण 11 नवंबर 2025 122 सीटों पर हुई। क्योंकि पता है कि हमारे यहाँ 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में। तो पहला 121, दूसरा जो है 11 नवंबर को 122 सीटों पर हुई। जिसमें उसके बाद फिर जो है आपका जनगणना हुआ है, वो मतगणना उसकी गिनती हुई है 14 नवंबर को। 14 नवंबर पर इसकी गिनती हुई है, और इसमें हमारे माननीय नीतीश कुमार जी थे, वो मुख्यमंत्री के पद की क्या लिए हैं, मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं। और ये 10वीं बार जो है नीतीश कुमार हैं, जो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। 10वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मिस्टर नीतीश कुमार। 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। और इनका जो शपथ है वो 20 नवंबर को लिया गया। 20 नवंबर को शपथ लिया गया गांधी मैदान में। और किनके द्वारा? तो आरिफ मोहम्मद, हमारे जो राज्यपाल हुए आरिफ मोहम्मद के द्वारा जो है शपथ लिया गया, आरिफ मोहम्मद। तो याद रखना है, बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में संपन्न हुआ। 243 सीटों पे हुई, जिसमें 121 सीट पहले चरण में और दूसरे चरण में 222 सीटें। चलिए, और इनसे संबंधित एक चीज़ और याद रखना है। जो हमारे नीतीश जी जो हुए थे मुख्यमंत्री, वो जो हैं सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री जो हैं सीएम रहे हैं। और इनका जो स्थान है 8वां है। तो पहला किनका है? तो पहला है पवन कुमार चाइलिंग का। पवन कुमार चाइलिंग कहाँ के हो सकते हैं? चाइलिंग से ही पता चला। तो पवन कुमार चाइलिंग जो है वो सिक्किम के थे। ठीक है। तो देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री का स्थान कौन सा है? 8वां है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ देखिए लिखा हुआ लखनऊ यूनेस्को अपडेट के बारे में है कि लखनऊ में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया। इसे गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी से मान्यता मिली। हाँ जी हाँ, लखनऊ नवाबों का शहर जो कहते हैं लखनऊ को जो है पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। विश्व में अभी 408 शहर की सूची में शामिल है। इस वर्ष जो है 58 शहर को सम्मिलित किया गया है। कितने शहर को? 58 शहर को। यूनेस्को का यह सिटीज़ नेटवर्क 8 श्रेणियों में समर्पित शहरों का नेटवर्क है। 8 श्रेणियों में। तो कौन कौन श्रेणी? जैसे शिल्पकला, फिर हो गया आपका डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, फिर आपका हो जाएगा साहित्य, वास्तुकला, मीडिया कला, संगीत, ये सभी। तो जो लखनऊ है उनको किस चीज़ में शामिल किया गया? तो इनको गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। यहाँ देखिए पाक कला में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है वंदे मातरम। जो वंदे मातरम हमारा है, वंदे मातरम की रचना का 100 कितने साल पूरे हो गए? 150 वर्ष पूरे हो गए। और ये इसकी रचना कब हुई थी? 7 नवंबर 1875 में इनकी रचना हुई थी। और अभी इसका पूरे 150 वर्ष पूरे हो गए। और किनके द्वारा की गई थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। कब? 1896 में। चलिए आगे आते हैं। अगला है राष्ट्रपति अभी आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति कौन है हमारी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राफेल लड़ाकू द्रौपदी मुर्मू
राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। कौन बन गई हैं? हमारी द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली राष्ट्रपति जो राफेल विमान में उड़ान भरने वाली राष्ट्रपति बन गई हैं। तो ये पायलट कौन थे? तो पायलट अमित गेहानी थे। अमित गेहानी इसके पायलट थे, राफेल लड़ाकू विमान के पायलट अमित गेहानी। और कब ये हुआ? 29 अक्टूबर 2025 को जो है द्रौपदी मुर्मू ने अम्बाला वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी। इनके पायलट अमित गेहानी थे। राफेल लड़ाकू विमान याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला है आपका भारतीय हॉकी। भारतीय हॉकी का शताब्दी वर्ष, जी हाँ बिल्कुल, 7 नवंबर 1925 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह इसके पूरे 100 साल पूरे हो गए जिसकी शुरुआत 7 नवंबर 1925 को भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना से हुई थी। ठीक है, तो इनके कितने वर्ष पूरे हो गए? तो पूरे 100 वर्ष पूरे हुए। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 7 नवंबर 1925 की स्थापना हुई थी और ये 2025 में जो है इसके पूरे 100 साल पूरे हो गए। कितने हो गए? 100 साल पूरे हो गए। आगे देखते हैं। अगला है भारत के सबसे वजनी संचार उपग्रह का प्रक्षेपण CMS-03, वैकल्पिक नाम GSAT 7R जो है यह वजनी संचार उपग्रह प्रक्षेपण और रॉकेट किसके द्वारा? LVM-3M5 के द्वारा। और इसका वजन जो है बहुत भारी है। इसका जो वजन है 4410 kg। ठीक है, यह पूरा भारत की धरती से प्रक्षेपित अब तक का सबसे भारी उपग्रह जो है क्या है? CMS-03 सबसे वजनी, इसका वजन 4410 kg टन। इसे GTO में स्थापित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दूसरा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत INS तीसरा स्वदेशी जल सर्वेक्षण INS इच्छाक को नौसेना में शामिल किया गया। किसको? INS इच्छाक को नौसेना में शामिल किया। पहला कौन था? पहला था फर्स्ट जो था वो INS संघायक था और दूसरा INS निर्देशक था। और तीसरा स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत INS इच्छाक को नौसेना में शामिल किया गया। अगला देखते हैं। अगला है 27वां दीप कला मेला। 27वां दीप कला मेला लखनऊ में आयोजित किया गया। 27वां दीप कला मेला आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। अब लखनऊ यहाँ भी था कि लखनऊ यूनेस्को कॉर्पोरेट में गेस्टों ने पाक कला श्रेणी में मान्यता मिली। और यहाँ भी जो है 27वां दीप कला मेला कहाँ आयोजन किया गया? तो लखनऊ में। तो होप अभी आपको जो भी मैं भी अब वीडियो समझाई होंगी तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। तो अभी के लिए सभी को बाय बाय और आपका दिन शुभ हो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये मेरा करेंट अफेयर है, मैं कोशिश करूँगी हर मंथ का दे सकूँ। अभी जनवरी का है तो इस वीक में मैं कोशिश करूँगी कि जनवरी मंथ का जो है करेंट अफेयर को ख़त्म कर दूँ। कल जो वीडियो बनाऊँगी वो एटलीस्ट 30 मिनट का तो होना ही चाहिए।
अभी मैं उतना नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा थकी हुई थी। और कोई बात नहीं, और कहीं भी किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि मुझे किस चीज़ में सुधार करना चाहिए। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे तो मैं उतने ही मोटिवेट होकर मैं वीडियो को बनाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगी और खुद भी करूँ, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ। मैं चाहूँगी कि जितने अच्छे से मैं समझूँ, मैं पढूँ और मेरे साथ साथ आप भी पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।